हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी गुलाब ग्रो करने के शौकीन हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगी। पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए, प्लांटर किस साइज़ का होना चाहिए और कौन से गुलाब आप कौन से महीने में लगा सकते हो। इसकी जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, जो पॉटिंग मिक्स होती है उसे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि रोज़ जो है गुलाब जो है वो फूलों का राजा माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत है, बट सेंसिटिव बहुत है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हम इतने गुलाब लेके आते हैं पर वो नहीं ग्रो होते हैं, मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसकी वजह है, पहली बात तो उसका प्लांटर, फिर उसका पॉटिंग मिक्स, फिर उसका पानी जो आप देते हो वो, सनलाइट। तो ये सारी चीज़ें मायने रखते हैं गुलाब को हेल्दी बनाने के लिए। ऑफ कोर्स खाद भी रखता है मायने। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अंत तक बने रहें और जो भी आपके क्वेरीज हो आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कई बार हमने सुना है कि गुलाब इस महीने में लगाना चाहिए, गुलाब उस महीने में लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सारे प्लांट्स ऑलरेडी नर्सरी में अवेलेबल होते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप नर्सरी से अपने घर में ही तो ला रहे हो, तो उसके लिए कोई महीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है इस महीने में लगाना चाहिए, उस महीने में लगाना चाहिए, ये किसके लिए है? सीजनल प्लांट्स के लिए है, या जो सीड्स को जर्मिनेट करने के बाद आते हैं वो, या फिर आप कोई स्टेम कट करके लगाने वाले हो तो। बट आप नर्सरी से प्लांट खरीदने वाले हो तो उसके लिए आपको कोई महीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप किसी भी महीने में ला सकते हो। ये यूट्यूब पे मोस्टली देखा है मैंने कि इस महीने में ये गुलाब लगाना चाहिए, उस महीने में गुलाब लगाना चाहिए का मतलब है कि आपको जो प्रोपोगेट करते हो, स्टेम से नया प्लांट लगाते हो, उसके लिए आपको महीने देखने हैं। ओके, वो तो सिंपल लॉजिक है। आपको रेनी सीजन में ही लगाना है या फिर विंटर में लगाना है। लॉजिक ये है कि सन जब कम होगा, ओके, सन की हीट जब कम होगी तभी जाके आपको गुलाब लगाने हैं। तो बारिश में और विंटर्स में सन की हीट कम होगी, मतलब क्या कि भले ही उसको डायरेक्ट सन ना मिलता हो, बट जब ज़्यादा हीट होती है गर्मी के दिनों में तो उसके आसपास की हवा भी गर्म होती है। इसके वजह से वो गर्म हवा क्या करती है, प्लांट में से पानी निकाल लेती है। इसके लिए आप अगर स्टेम से कोई भी प्लांट लगाते हो तो आपका प्लांट नहीं जिंदा रहता है। ये वजह होती है कि हम बोलते हैं कि रेनी सीजन में लगाओ या फिर विंटर्स में लगाओ, जहाँ पे उसके आसपास, पौधे के आसपास की हवा जो है बहुत ठंडी होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर का पानी बाहर नहीं निकाला जाता है। इस प्रोसेस को साइंस में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बारिश के टाइम में और विंटर्स के टाइम में बहुत लो होता है, जिसकी वजह से प्लांट आपका स्ट्रेस को फेस नहीं करता है और नए शूट्स और नए रूट्स आराम से ग्रो होते हैं। तो इसलिए उन प्लांट्स के लिए ये महीने हैं। आप कोई भी महीने में जाके प्लांट को नर्सरी से खरीद सकते हो, क्योंकि आप तो बना बनाया प्लांट ही लाने वाले हो। आपको सिर्फ उसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करते हुए आपको देखना है कि जो उसकी ब्लैक कलर की थैली है उसे आराम से निकालो। ओके, पहले तो आप जब नर्सरी से कोई प्लांट लाते हो उसे वैसे के वैसे कुंडे में 1 हफ्ते के लिए रखो। रेगुलर नॉर्मल बेसिस पे पानी डालो। पानी डालते वक्त आपको देखना है कि ऊपर का लेयर अच्छे से सूख जाए तो ही पानी डालो। एक ही बार, हफ्ते में एक ही बार आपको पानी डालना है। डिपेंड करता है प्लांट पे, ठीक है। रोज़ बहुत कम पानी पीता है तो हफ्ते में एक ही दिन आपको पानी डालना है। 1 वीक के बाद आपको क्या करना है, वो जो ब्लैक थैली आती है उसको कट करके आप उसको डायरेक्टली पॉट में डाल सकते हो, ठीक है। ये जो रोज़ है ये सन लविंग है, इसको हीट ज़्यादा लगती है। ओके, तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट आपको मिलती हो उस प्लांट में, वहाँ रखना है ताकि उसे मैक्सिमम सनलाइट मिले। अब बात करते हैं हम, सनलाइट की हो गई। ओके, कहाँ पे आपको रखना आपको पता चल गया। अभी बात करते हैं प्लांटर की। रोज़ जो है उसका जो प्लांट होता है वो, उसका स्टेम बहुत स्टर्डी होता है, मतलब हट्टा कट्टा होता है, और जितना अच्छा वो अपने रूट्स को फैला सकेगा उतना वो अच्छा गुलाब दे सकता है, ठीक है, ज़्यादा बड्स बना सकता है। तो उसका स्टेम अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो रूट सिस्टम उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रूट सिस्टम कब स्ट्रॉन्ग होगी, जब उसका प्लांटर अच्छा सा होगा। अब बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की। पॉटिंग मिक्स के लिए
गार्डन सॉइल लानी है आपको 40%, 10% अपना ये जो होता है रिवर सॉइल, रिवर सैंड, और 50% जियो मैन्योर। जियो मैन्योर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जियो मैन्योर एक कंप्लीट फूड है सारे प्लांट्स के लिए। नंबर ऑफ बर्ड्स इंक्रीज़ करता है, बर्ड्स का फॉल बंद करता है, फ्लावर्स का जो कलर है उसकी कलर का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाता है, फ्लावर का साइज़ बढ़ जाता है, फ्लावर जो होता है वो ज़्यादा दिन वैसे के वैसे ताज़ा रहता है, उसका जो ब्लूम रहता है वो ज़्यादा दिन रहता है। ये सारी चीज़ें जियो मैन्योर की वजह से होते हैं। जियो मैन्योर एक कंप्लीट फूड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स भरे जाते हैं, वो भी नेचुरल वे से। इसके अंदर बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स डाले गए होते हैं, प्लस बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा जियो मैन्योर है एक अलग क्वालिटी उसका फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स को कोई भी अलग से न्यूट्रिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें नीम खली भी होती है, कैस्टर भी होता है, इसमें जितने भी ज़रूरत होती है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ हमने देखे हैं कि जितने प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, वो सारे के सारे एंजाइम्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है वो जियो मैन्योर में डाले गए होते हैं, वो भी प्रोपोर्शनल रेट में। तो अगर आप जियो मैन्योर ज़्यादा भी डालते हो, तो जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप ज़्यादा डालते हो तो प्लांट मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसे यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ पे जियो मैन्योर सब कुछ बैलेंस करता है। ऑर्गेनिक होने के वजह से इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई केमिकल सिंथेटिकली एलिमेंट बना के नहीं डाला होता है। इसकी वजह से ये पूरी तरह से नेचुरल है और हर न्यूट्रिएंट बैलेंस प्रोपोर्शन में है। और बेसिकली ये स्लो रिलीज़ है, इसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स ले पाता है, क्योंकि एक ही बार में सारे न्यूट्रिएंट्स अगर ये रिलीज़ करता है तो क्या होगा, आपका प्लांट जो है उसको ज़रूरत नहीं होती है तो सारे वेस्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे कैसे जियो मैन्योर जो है वो स्लो रिलीज होने की वजह से उसको मेजर किया जाता है कि कितने क्वांटिटी में कोई भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसके हिसाब से जियो मैन्योर को बनाया गया है, तो उसी क्वांटिटी में वो रिलीज़ करता है। तो बाकी का जियो मैन्योर जो है वो आपके प्लांट में धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमने देखा गया है कि एक नॉर्मल प्लांट को हर 15 दिन के बाद उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हर 15 दिन में अगर आप अपने प्लांट को जियो मैन्योर डालते हो तो आपके प्लांट के अंदर आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे जो बहुत खूबसूरत लगेंगे और आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि इन रिजल्ट्स के। जैसे कि एक गुलाब का स्टेम है, उसके अंदर उसके ऊपर एक ही स्टेम के ऊपर 4 फूल आते हैं और 3-4 और बर्ड्स आते हैं और आपका प्लांट पूरी तरह से गुलाब से भर जाता है। तो ये कमाल है जियो मैन्योर का और काफ़ी खूबसूरत है। इसमें आपको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, प्लस ये पॉकेट सेविंग है, क्योंकि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आप डालने जाते हो तो ख़रीदने जाते हो तो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब कुछ आपको एक ही पैक में आ जाता है और अलग से आपको मेजर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ना फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हुआ, वो एलिमेंट ज़्यादा तो नहीं हुआ, कहीं प्लांट मर तो नहीं जाएगा। और जियो मैन्योर की वजह से आपका प्लांट जो है वो किसी भी स्ट्रेस को फेस नहीं करता है, क्योंकि ईजी गोइंग है, यूज़र फ्रेंडली है, प्लस आपके हाथों को भी कोई टेंशन नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना गया है। प्लस आप बोल सकते हो कि इसके अंदर जो होता है वो बेसिकली ये 1 केजी के पैकेज में आता है, तो आप 10 किलो या 20 किलो या 30 किलो भी ऑर्डर करते हो तो भी 1 केजी के पैकेट में आते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो यूज़र है, जो गार्डनर है, वो एक पैकेट को ओपन करे तो बाकी उसकी क्वालिटी जो है, बाकी जो क्वांटिटी है वो सेफ रहे। तो ये आपके लिए ऐसे बनाया गया है। 1 केजी के पैकेट में ही आते हैं जियो मैन्योर और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, आप देख सकते हो, और काफ़ी हेल्दी है प्लांट्स के लिए, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ जियो मैन्योर ट्राई करो और आपके प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे और आप भी खुश रहोगे क्योंकि आपके प्लांट्स हेल्दी हैं। हम इतने महंगे प्लांट्स लाते हैं तो उसकी केयर के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग करते ही हो, बहुत केयर लेते हो प्लांट्स की, इतनी केयर की उसे कुछ होने नहीं देते हो। जियो मैन्योर बनने के लिए बहुत टाइम लेता है, इसलिए कई बार वो आउट ऑफ स्टॉक भी जाता है, क्योंकि जब तक उसकी क्वालिटी पूरी तरह से नहीं बनती हम मार्केट में उसे नहीं लॉन्च करते हैं। और ये हमारे जो पुराने गार्डनर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को।
इसके लिए वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जो जियो मैन्योर एक बार यूज़ करता है वो बार बार जियो मैन्योर को ही जाता है, फिर वो किसी ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए नहीं जाता है। क्योंकि कोई ऑर्गेनिक मैन्योर डालो या वर्मी कंपोस्ट डालो, फिर अलग से अलग उसको कैल्शियम है। टमाटोज अगर आप देखते हो तो टमाटो जब ग्रो होता है तो उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो जब वो उन्होंने जियो मैन्योर रिकमेंड किया है, जब से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वेजिटेबल गार्डन के लिए भी वो जियो मैन्योर ही यूज़ करते हैं। काफ़ी खूबसूरत से उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि जियो मैन्योर बनाने के लिए उतनी मेहनत ली जाती है। पूरे टेस्ट से पास होता है जियो मैन्योर, फिर आपके पास पहुंचाया जाता है। तो क्वालिटी, क्योंकि वी बिलीव इन डिलीवरिंग द क्वालिटी। आप देख सकते हो ये पैकेट्स काफ़ी खूबसूरती से बनाए जाते हैं, एयर पैक होते हैं, ये 1-1 केजी के होते हैं। सो जब आपको क्वालिटी मिलती है तो क्वालिटी हमेशा आपको रिजल्ट्स देती ही है। तो ये कमाल है जियो मैन्योर का। आप देख सकते हो कितने खूबसूरती से बनता है और फाइन पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल में भी अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, कुछ अलग नहीं होता उसके। उस सॉइल में आराम से मिक्स होने की वजह से क्या है, वो इजी टू गो है प्लांट के लिए भी, और आपका प्लांट भी हैप्पी रहता है जियो मैन्योर की वजह से। प्लस ये काफ़ी टेस्ट पास होके आपके पास आता है, इसके वजह से आपको हाई क्वालिटी वाला जियो मैन्योर मिल जाता है। एंड ऑलवेज थैंक्स टू माई गार्डनर्स, क्योंकि उनकी वजह से हमें खुशी मिलती है जब उनके प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। तो यू कैन ऑलवेज प्लेस एन ऑर्डर फॉर जियो मैन्योर। जब भी आपको ज़रूरत है हम हमेशा वहाँ पे हैं। तो ये हो गया आपकी पॉटिंग मिक्स की। फिर बात करते हैं आपके जो प्रूनिंग होता है। प्रूनिंग देखो आप, यहाँ पे हमने मैक्सिमम प्रूनिंग किया हुआ है। तो जितना आप ज़्यादा प्रूनिंग करोगे उससे क्या होगा, आपका जो एक ही स्टेम है उसके ढेर सारे ब्रांचेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रूनिंग प्रोसेस अच्छे से होगा और आपका गुलाब का प्लांट जो है वो बुशी बन जाएगा और पूरे का पूरा प्लांट आपका रोज से भर जाएगा। इट डिपेंड्स। देखो प्रूनिंग जो है वो एक स्किल है, आपको हर 15 दिन में प्रूनिंग करना है। जब भी आप जियो मैन्योर डालोगे तभी आपको हर 15 दिन में प्रूनिंग करना है। अभी कई बार हमें क्वेरीज आते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड है, फिर हम यहाँ वहाँ से लाते हैं, तो क्या हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? तो हाँ, आप कोई भी प्लांट का, कोई भी रोज़ के स्पीसीज़ का ग्राफ्टिंग कर सकते हो और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम डिफरेंट कलर्स के भी ग्राफ्टिंग हमने ट्राई किया है, हमारे गार्डनर्स ने भी ट्राई किया है और काफ़ी सक्सेसफुली हुआ है। देख सकते हो आप यहाँ पे लाइट पिंक एंड वाइट कलर का और एक पिंक कलर का रोज़ हमने यहाँ पे ग्राफ्ट किया है। ये वाइट पिंक है। तो ग्राफ्टिंग करके वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ, इनिशियली स्टार्ट में उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि फेलियर हो जाता है, तो नर्वस हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, कई बार हमने विज़िट भी किया है घरों में ताकि उनका ग्राफ्टिंग अच्छे से हो जाए। आप देख सकते हो रिजल्ट्स। ये वाइट गुलाब है और पिंक गुलाब का हमने वो बनाया है। और ऐसे आप और भी कलर्स डाल सकते हो, येलो कलर भी इसमें मिक्स करा सकते हो पिंक में, और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। गुलाब के नंबर्स भी इंक्रीज़ होने लगते हैं जब आप जियो मैन्योर को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। प्रूनिंग मस्ट होना चाहिए। प्रूनिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्लांट कितना बुशी है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे तो एक ही मेन स्टेप से वो प्लांट चालू रहेगा और आपको एक दो फ्लावर्स ही मिलेंगे। तो आपको बुशी करने के लिए आपको जियो मैन्योर यूज़ करना है। हमारे पास वीडियोस है जो हमारे गार्डनर्स ने भेजे हैं जहाँ पे उनके प्लांट्स पूरे तरह से गुलाब से भरे हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको भेजने के लिए वो सब कुछ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है लाइक कीजिए, और आगे और वीडियोस पाने हैं तो नोटिफिकेशन आइकन पे बेल कीजिए। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है उन्हें ज़रूरत है, गुलाब ग्रो करने में इंटरेस्टेड है, तो अपने दोस्तों से, अपने नेबरहुड से, अपने रिलेटिव से शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेजेबल बने, उनकी भी गार्डन्स खूबसूरत बने। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए और ढेर सारे गार्डनिंग कीजिए।